हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम 31 दिसंबर की में जो भी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो भी एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को लेकर आए हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे हम, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं कई क्वेश्चन। और आप हमारे सोशल मीडिया में जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टामोजो में जाकर स्टडी एक्सपर्ट क्लासेस सर्च कीजिए, वहां से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन को। पहला है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है वो सहायक नदी है, किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी है तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन है, नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो महात्मा गांधी जी थे। और इनका इसका जो स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1894 में हुआ था, ध्यान रखिएगा इसको। फिर अगला है, स्वयंभूनाथ स्तूप कहाँ है? तो ये स्वयंभूनाथ जो स्तूप है ये काठमांडू में स्थित है। और काठमांडू किसके अंतर्गत आता है? नेपाल के अंतर्गत। अब देखिए, ऑप्शन में काठमांडू भी पूछा जा सकता है और नेपाल भी पूछा जा सकता है। तो अगला देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन आया था, पटियाला वंश के संस्थापक हैं। जो पटियाला वंश के संस्थापक हैं वो है बाबा अल सिंह सिद्धू जी हैं, जो कि पटियाला वंश के संस्थापक थे हैं। देखते हैं जो आया हुआ है, वत्स महाजनपद, यानी कि वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो वो थी कौशाम्बी थी, जो कि वत्स महाजनपद की राजधानी थी। अगला है, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत। तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था तो फारसी वालों ने उनका नाम रखा था रज्मनामा। तो महाभारत को और दूसरे नाम से अगर बोला जाए फारसी में तो रज्मनामा से नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे, एप्पल को काटने से किस एंजाइम के कारण ब्राउन हो जाता है? तो देखिए, अगर एप्पल को काट दिया जाता है तो कुछ देर बाद देखेंगे कि वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो किसके कारण होता है? पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज के कारण होता है ऐसा। ध्यान रखिएगा, किसके कारण? पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? देखिए, पानीपत का जो युद्ध हुआ था, जो प्रथम युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच हुआ था। जो आया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये क्या हो गया, हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजित डोभाल जी हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अगर किसी चीज को सुरक्षा है तो वो सलाह देते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संविधान के किस भाग में है? तो भाग 13 में ये सभी चीजें हैं। क्या क्या? व्यापार, वाणिज्य और समागम। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अनुसूचित जनजाति और क्षेत्र किस भाग में है? जो अनुसूचित और जनजाति है ये दोनों किस भाग में है हमारे संविधान के? तो भाग 10 में है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 244 और 244 ए, इन दोनों पर ये अनुसूचित जनजाति और जनजाति को रखा गया है। अगला देखेंगे, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो वित्त आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 को। ध्यान रखिएगा, ये 2 बार पूछा जा चुका ये क्वेश्चन को कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो 22 नवंबर 1951 को हुई थी। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट करके भी हमें बताएं कैसा लग रहा है ये। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ज्वाइंट पांडा किस देश के जंगलों में पाया जाता है? मतलब कि जैंट, GAINT, जैंट पांडा किस देश के जंगलों में पाया जाता है? तो चीन जो देश है उसके अंतर्गत जो जंगल है उसमें पाया जाता है जैंट पांडा। अगला है,
खानवा का युद्ध कब हुआ था? जो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। अगला जो क्वेश्चन आया था, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ध्यान रखिएगा 1982। सन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि स्थापना कब हुई है। इन सभी क्वेश्चन को आप पढ़ कर जाएं, जरूर आपको नंबर अधिक मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आपातकाल लगा होता है वो 3 तरह का आपातकाल होता है। अगला जो था, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने ये की थी अध्यक्षता। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत भी आता है। भारत में के अंतर्गत आता है एशिया महाद्वीप में भारत आता है। अगला देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी, हड़प्पा सभ्यता। अगला देखेंगे, केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। दोस्तों राज्य और राजधानी ये आप जरूर पढ़ कर जाएं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। हर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है इस टाइप का, कि राज्य और राजधानी से रिलेटेड। और देश विदेश वाले चीजों में भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आपका। अगला आया था 2000, ये देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड है। 2020 में मणिपुर के नए मुख्य सचिव का नाम क्या है? तो 2020 में जो मणिपुर के नए मुख्य सचिव हैं राजेश कुमार हैं। अब देखिए मणिपुर राज्य का मुख्य सचिव पूछ दिया गया है, तो ऐसे हो सकता है कि और अन्य राज्यों का भी पूछा जाए, तो आप सचिव के बारे में पढ़ लीजिए अन्य राज्यों के। अगला है, फोल्डर और फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? तो एक्सप्लोरर जो होता है हमारा, उसको प्रयोग करते हैं फोल्डर और फाइलों के प्रबंध में। अगला देखेंगे, नीति आयोग कब बनाई गई थी? तो नीति आयोग जो बनाई गई थी वो 2 अक्टूबर 2014 को बनाई गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव उच्चतम सूचकांक किस राज्य में है? तो भारत में जो मानव का उच्चतम सूचकांक है वो केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सुनील शेट्टी को रखा गया है। अगला क्वेश्चन आया था, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं? तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो हर्ष कुमार जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन था, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो कबड्डी खेल का जो जन्मदाता है हमारा भारत देश ही है, जो कबड्डी खेल का जन्मदाता है। फिर अगला देखेंगे, ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किसने किया था? तो ग्रहों के जो नियम है उसको प्रतिपादित किसने किया था? केपलर ने किया था। फिर अगला देखेंगे, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी मतलब क्या हुआ, आंखों का धुंधलापन दिखना, आंख ना दिखना, ये सब चीजें इस विटामिन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी1 की कमी से रोग होता है। अगला है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो मुस्तफा अजीम हैं जो नए प्रधानमंत्री हैं लेबनान के। फिर अगला क्वेश्चन, 21वीं सदी के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो 21वीं सदी के जो सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी हैं वो रविंद्र जडेजा जी को चुना गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना चालू की है? तो यहाँ किस राज्य की जो मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना जो चालू किया है, उत्तराखंड के जो राज्य सरकार है उसने ये चालू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव प्राप्त हुआ? इसको गौरव प्राप्त हुआ किसको? हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव प्राप्त हुआ किसको? गोवा राज्य को प्राप्त हुआ है। अगला है, कला घोड़ा नामक कला घोड़ा नामक कला त्योहार किस राज्य में स्थापित किया जाता है? तो देखिए कला घोड़ा नामक जो कला है एक प्रकार का नृत्य है या कुछ भी बोल सकते हैं कला, वो कहाँ है, किस राज्य से संबंधित है? तो मुंबई राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन जो आया था, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा
कहा जाता है? किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? तो सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। अगला है ब्रूसेलोसिस रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रूसेलोसिस रोग को और किस नाम से जाना जाता है? माल्टा बुखार के नाम से जाना जाता है। अगला है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात राज्य को स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य की बात करेंगे तो क्या है? गुजरात है। अगर शहर की बात करेंगे स्वच्छ में तो इंदौर शहर को इस बार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कौशल महाजनपद की राजधानी। अब प्रसिद्ध जो कौशल महाजनपद थी उसकी राजधानी थी श्रावस्ती को रखा गया था। क्वेश्चन है सॉन्ग सांग कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा का लोक नृत्य है। देखिए लोक नृत्य से रिलेटेड जो हमारे राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, उनसे रिलेटेड पूछा जा रहा है कि सॉन्ग कहाँ का लोक नृत्य है, इस तरह तो ये हरियाणा का और अन्य राज्य का भी ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगला है बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो बुलंद दरवाजा जो था वो अकबर के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला है पृथ्वी से बाहर निकलने का पलायन वेग। अगर हमको पृथ्वी से बाहर जाना है, मतलब पृथ्वी के से दूसरे ग्रह में जाना है, दूसरे अंतरिक्ष में जाना है, तो हमको जो बाहर निकलने का जो पलायन वेग है वो कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में आपको कितना? 11.2 किलोमीटर जाना होगा, तभी आप पृथ्वी से बाहर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पेटीएम के सीईओ कौन है? तो पेटीएम के जो सीईओ है वो विजय शेखर शर्मा जी हैं। है जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। अगला है गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज जो है वो बीजापुर में स्थित है। अगला है राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। इससे रिलेटेड हमने और कई भी वीडियो बनाए हैं अन्य राज्य के लिए, वो वीडियो आप जाकर जरूर देखें। अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं हमने, वहाँ पे आपको राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ का राष्ट्रीय फूल क्या है, ये सभी खेल क्या है, ये सभी चीजें हम एक एक करके वीडियो बनाए, वहाँ आप जाकर जरूर देखिए। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारी जल का सूत्र होता है। तो भारी जल का सूत्र जो होता है D2O होता है, D2O होता है भारी जल का सूत्र है। अगला है भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो भगवान जो बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो चीन में स्थित है, चीन देश में। अगला है G20 सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो सऊदी अरब। तो देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड ये भी एक क्वेश्चन है कि G20 सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो सऊदी अरब में हुआ। अगला है गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम जो वंश था उसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के संस्थापक। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो अटल बिहारी जो वाजपेयी जी हैं उनका स्मारक एक प्रकार का मूर्ति है, वो कहाँ है? लखनऊ में है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है बिल गेट्स एंड पॉल एलन जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। अगला है भारत का पहला मार्स मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो भारत का पहला जो मार्स मिशन लॉन्च हुआ था वो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो पारित हुआ था। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो किस उद्देश्य से चलाई गई है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से इस उद्देश्य को चलाई गई है। कौन सा? सुकन्या समृद्धि योजना को। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो की गई थी वो 1911 में की गई थी। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो ताजमहल जो बना था वो 1653 ईस्वी में बना था। कब? 1653 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण हुआ था, ध्यान रखिएगा इसको। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है, ग्रुप डी में भी हो सकता है आ जाए ऐसा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हेलीकॉप्टर की खोज किसने की थी? तो हेलीकॉप्टर की जो खोज की थी वो ब्रैकेट ने की थी
और कब की थी, तो 1909 में की थी। ध्यान रखिएगा, अभी तो पूछा गया है कि हेलीकॉप्टर की खोज किसने की थी। हो सकता है कल के एग्जाम में पूछ दे कि हेलीकॉप्टर की खोज कब हुई थी, तो 1909 में। ध्यान रखिएगा आप इसको। क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय थल सेना के जो नए प्रमुख हैं वो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जो थल सेना के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो देखिए, अब देश के सबसे प्रदूषित शहर की बात करेंगे तो झरिया है, जो कि बहुत प्रदूषित शहर है। और स्वच्छ शहर की बात करेंगे तो कौन सा है? स्वच्छ शहर में इंदौर शहर जो है स्वच्छ शहर है, स्वच्छ की बात करेंगे तो। और प्रदूषित में करेंगे तो झरिया है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? जो गुणसूत्र होता है हमारे शरीर में वो किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? तो जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई। अगला है, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं बंगाल के बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। और अगला क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी के रचयिता, आईने एक अकबरी एक पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? अबुल फजल जी हैं इसके रचयिता। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान होता है? किस ताप पर? किस ताप पर? -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक अगर पाया जाएगा तत्व कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन तत्व को सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसान मित्र योजना किससे संबंधित है? जो किसान मित्र जो योजना है वो हरियाणा राज्य से संबंधित है। ऐसे बहुत सारे योजनाओं के बारे में पूछा जा रहा है अन्य अन्य राज्य के बारे में, तो योजना से रिलेटेड आप वीडियो जरूर देखें। और आपको ये क्वेश्चन एक ना एक देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूर्य के अध्ययन के लिए किस यान को भेजा गया? तो सूर्य का जो अध्ययन करेगा जो यान है वो क्या है? GSLV MK3 है। याद रखिए दोस्तों, क्या? GSLV MK3 है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स हमसे जुड़े रहने के लिए। हमारे चैनल को प्लीज लाइक कर दें और शेयर कर दें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।